बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलें अब हमने पढ़ने हैं एंटीरियर ट्रायंगल की जो फर्दर सब डिवीजन्स हैं उनके कंटेंट्स के, उसमें से क्या क्या जो है वो हमारे पास हो रहा होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमें 4 ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनकी नेमिंग नहीं की हुई, आपको खुद पता होगा। अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक है। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह एंटीरियर ट्रायंगल को फर्दर 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। उनकी क्या क्या बाउंड्रीज़ है। ये है हमारे पास ओमोहयोइड मसल और ये है हमारे पास डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। क्योंकि इसकी 2 बेरीज होती है, एंटीरियर बेरी आ गई, ये पोस्टीरियर बेरी आ गई। तो ये है बच्चों हमारे पास क्या, हमारा सबमेंटल ट्रायंगल। अब हम देख लेते हैं कि सबमेंटल ट्रायंगल में से हमारे पास क्या क्या जा रहा होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों सबमेंटल ट्रायंगल जो है वो हमारे पास नेक की एंटीरियर साइड पे बन रहा होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स, जो कि बिल्कुल हमारे पास मेंटल रीजन में होते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड्स। तो एक तो हमें समझ आ गया कि इसका नाम हमारे पास सबमेंटल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सबमेंटल लिम्फ नोड्स आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे पास एंटीरियर जुगुलर वेन भी जा रही होती है। अब जुगुलर वेन बच्चों क्या है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हमारे पास आगे के कॉन्टेंट्स पढ़ना थोड़े सा आसान हो जाए। तो हम जुगुलर वेन को देख लेते हैं, ठीक है। कि जुगुलर वेन आपको पता है कि नीचे से जो हमारे पास ब्रेंकियो से पहले एक और सब क्लेवियन वेन होती है, वहाँ से हमारे पास आ रही होती है जुगुलर वेन, सही है। तो हमारे पास वो जो है 2 में डिवाइड होती है, हमारे पास होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक हमारे पास होती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। फिलहाल पीछे डॉगी जो है वो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, ठीक है। मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इस बात टाइम ही है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो हमारे पास हम क्या बात कर रहे थे कि जो है इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन बच्चों। तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो हमारे पास है पीछे से जारी होती है, ठीक है, सही है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड वक्त में मुझे मार्कर ने भी धोखा दे दिया, अब अपना बोर्ड मार्कर लिख रही हूँ, सही है। तो ये हमारे पास बच्चों पीछे से क्या जा रही होती है, हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन जा रही होती है। आगे से बच्चों हमारे पास क्या आती है, हमारी यहाँ पे एंटीरियर जुगुलर वेन, जो हमारे पास फेस और नेक के एंटीरियर एक्सपेक्ट को जो है ना, मतलब वो ड्रेन करती है कहाँ पे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन पे। तो ये है हमारे पास क्या, इंटरनल जुगुलर वेन बच्चों। यहाँ पे हमारे पास पीछे से, मतलब इतनी दूर नहीं होती, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल के किसी हिस्से में नहीं आती, इसलिए मैंने जो है वो उसको थोड़ा पीछे करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे आती है हमारे पास एंटीरियर जुगुलर वेन, जो हमारे पास ड्रेन किस में करती है, हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। ये है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन बच्चों, और ये है हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन। आज मुझे मार्कर्स बहुत तंग कर रहे हैं बच्चों, आई एम सॉरी। और ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर जुगुलर वेन। तो हम पढ़ रहे थे सबमेंटल की जो है वो कंटेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि सबमेंटल लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमें एंटीरियर जुगुलर वेन भी दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों वो एंटीरियर जुगुलर वेन भी आ जाती है। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो हमारे पास सबमेंटल ट्रायंगल में हमें नज़र आती है। यहाँ पे हमारे पास होंगे चिन के नीचे सबमेंटल लिम्फ नोड्स, और नीचे हमारे पास होगी एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डायगैस्ट्रिक जो है हमारे पास ट्रायंगल, उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं। जो था हमारे पास रेड कलर का ट्रायंगल, DD84 में जो है वो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको बहुत डिटेल में करके लिखा हुआ है, ठीक है। डीप स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, डीपेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप चाहें तो आप उस तरह भी याद कर सकते हैं, उसमें खैर बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। और अगर आपने उस तरह याद करने डीप स्ट्रक्चर वो करके उस तरह याद करने तो आप उस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं लिम्फ नोड्स। जैसे यहाँ पे हमने सबमेंटल लिम्फ नोड्स पढ़े थे, उसी तरह बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी आते हैं। तो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हमारे पास आ जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गए सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। इसके अलावा बच्चों हमें पता है कि हमारे पास जो माइलोहायोइड लाइन आती है हमारे पास मैंडिबल पे, उसके नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ऊपर हमारे पास क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 होते हैं, और यहाँ पे कान के नीचे हमें पता है हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का भी हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है, और पैरोटिड ग्लैंड का हमारे पास लोअर पार्ट भी जो है वो थोड़ा सा आ जाता है। ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड आ गया, लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड आ गया। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आर्टरी जा रही होती है बच्चों, और कौन कौन सी जो है वो वेन जा रही होती है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन जा रही है, तो यहाँ पे हम इंटरनल जुगुलर वेन भी जो है वो लिख लेते हैं कि इंटरनल जुगुलर वेन जा रही होती है। तो हम नर्व्स देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स जाती हैं। तो बच्चों याद रख लो कि यहाँ पे हमारे पास 5, 9, 10
और 12 नर्व जाती है, ठीक है। 5 हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व होती है, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व की भी हमारे पास यहाँ पे कौन सी नर्व जाती है, माइलोहायोइड नर्व, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास माइलोहायोइड मसल जो वो प्रेजेंट होता है। तो ट्राइजेमिनल की हमारे पास माइलोहायोइड नर्व जो है उसकी ब्रांच हो जा रही होती है। 9 आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है। 10 आपके पास पता है वेगस होती है और 12 आपके पास हाइपोग्लॉसल होती है। तो ये 4 क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल से जो है वो जा रही होती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज हमारे पास यहाँ से जा रही होती हैं। देखते हैं आर्टरीज को, लेकिन आर्टरीज में बच्चों हमें आर्टरीज को पढ़ने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा, जैसे हमने जुगुलर वेन का देखा है तो हम कैरोटिड आर्टरी का देख लेते हैं कि हमें पता है कि नीचे से हमारे पास क्या आ रही होती है, कैरोटिड आर्टरी आ रही होती है बच्चों। और कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे पास आगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है बच्चों वो हमारे पास आगे फर्दर कितने आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है बच्चों। एक हमारे पास हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है, जो हमारे पास आगे फेस को सप्लाई करती है। और एक हमारे पास डिवाइड किस में हो जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। ये जो आगे जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जो हमारे पास पीछे जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो बच्चों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो आगे जाके हमारे पास फेस को सप्लाई करती है, ठीक है। और फेस में हमारे पास यहाँ पे सब मेंटल रीजन होता है, तो सब मेंटल को जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है। तो ये जो सारी हमारे पास ब्रांचेज होती है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ये हमारे पास किस में आती है, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में। तो कौन सी दो ब्रांचेज आती हैं, एक हमारे पास आती है फेशियल आर्टरी और एक हमारे पास आती है सब मेंटल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी और सब मेंटल आर्टरी, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे आ रही होती है, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में। तो ये सारे हमारे पास आसान से कंटेंट है डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल के। अब हम पढ़ते हैं कैरोटिड ट्रायंगल के, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंटेंट भी इसी के अंदर है। कैरोटिड ट्रायंगल, इसका नाम हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल इसलिए पढ़ा गया बच्चों क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड शीथ, सब कुछ इसके अंदर से हमारे पास जा रहा होता है, इसलिए हम इसको कैरोटिड ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जारी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जारी होती है, हमारे पास यहाँ पे कैरोटिड साइनस जा रहा होता है, हमारे पास यहाँ से कैरोटिड शीथ जारी होती है, ठीक है। कैरोटिड शीथ जो है वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है थोड़ी देर में। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी जो है जारी होंगी नर्व्स, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना 5, 9, 10, 12, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जारी होती हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है। यानी हमारे पास जारी होगी यहाँ से ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये 4 जो है वो हमारे पास यहाँ से नर्व जारी होती हैं। उसके अलावा बच्चों हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ से हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन भी जा रही है, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन जारी होती है और इंटरनल जुगुलर वेन से हमारे पास जो फर्दर वेन्स हैं वो हमारे पास जो ड्रेन करती हैं इंटरनल जुगुलर वेन के, वो ब्रांचेस हम पढ़ लेते हैं बच्चों। वो ब्रांचेस आप लोग याद रख लीजिएगा, किससे, फ्लिप से। यानी एफ से हमारे पास फेशियल वेन, जो कि हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन में हमारे पास जो है वो ड्रेन करती है। एल, आई से बच्चों लिंगुअल वेन, जो भी हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में हमारे पास ड्रेन करती है। और पी से बच्चों आप फेरेंजियल वेन याद कर लीजिएगा, जो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है। तो ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन और इसकी कुछ ब्रांचेज जिसके अंदर ड्रेन हो रही थी वो हमने याद कर ली, किससे, फ्लिप से। इसके अलावा बच्चों यहाँ से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर पास होता है जिसको हम कहते हैं एंसा सर्वाइकलिस, ठीक है। वो एक बहुत अलग टॉपिक है, अगर इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर जो है वो डिटेल में पढ़ाऊंगी कि एंसा सर्वाइकलिस हमारे पास क्या होता है। और वो वाला स्ट्रक्चर भी हमारे पास जो है वो कैरोटिड ट्रायंगल से गुजर रहा होता है। बेसिकली वो सिर्फ एक नर्व लूप होता है हमारे पास, जो हमारे पास बहुत सारी नर्व और उनकी ब्रांचेस से जो है वो मिलकर बनता है। खैर वो इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स की। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से लिम्फ नोड्स आते हैं। यहाँ पे हमारे पास आते हैं 2 लिम्फ नोड्स, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारे पास आते हैं बच्चों जुगुलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, जुगुलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड। और बच्चों ये हमारे पास जो है यहाँ पे डायगेस्ट्रिक मसल के पोस्टीरियर बेली के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास जुगुलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड। इसके अलावा जो दूसरे आते हैं वो हमारे पास होते हैं जुगुलो ओमोहायोइड मसल, जो बच्चों हमारे पास ओमोहायोइड मसल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थोड़े से डीप नोड होते हैं लेकिन हमें कभी कभार फील भी हो जाते हैं। तो ये जो 2 लिम्फ नोड्स हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड ट्रायंगल में। मैं आपको यहाँ पे कैरोटिड शीट का बता देती हूँ बच्चों। कैरोटिड शीट जो है ना वो बस हमारे पास एक फाइब्रस टनल लाइक जो है वो
हमारे पास एक शीट जारी होती है जिसके कंटेंट हमारे पास बच्चों क्या होते हैं। इसमें से हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन जारी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जारी होती है, ठीक है, और बीच से यहाँ से हमारे पास जो है वो वेगस नर्व जारी होती है, यानी क्रेनियल नर्व 10 जारी होती है। तो ये जो है हमारे पास कैरोटिड शीट होती है, वो भी हमारे पास हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि हमारे कैरोटिड ट्राइंगल से जो है वो पास हो रही होती है। तो बच्चों अब हमारे पास लास्ट ट्राइंगल बच गया है हमारा, कौन सा, मस्कुलर ट्राइंगल। अब हम मस्कुलर ट्राइंगल के जो है वो कंटेंट पढ़ लेते हैं। बच्चों आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि ये हमारे पास मस्कुलर ट्राइंगल जो है वो इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बच्चों हाइवाइड बोन से नीचे जितने भी मसल्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास सारे किस ट्राइंगल में आते हैं? मस्कुलर ट्राइंगल में, इसलिए हम इसको कहते हैं मस्कुलर ट्राइंगल। तो हाइवाइड बोन से नीचे वाले कितने बोन हो गए हमारे पास? इंफ्रा हाइवाइड मसल, ठीक है। तो इंफ्रा हाइवाइड मसल हमारे पास जो है एक टॉपिक है बच्चों, जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इंफ्रा हाइवाइड मसल के जो 4 मसल होते हैं वो सारे हमारे पास मस्कुलर ट्राइंगल में आते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हमारे पास एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। तो एंटीरियर जुगुलर वेन भी हमारे पास जो है वो इसमें आती है। ये बात खैर एक्स्ट्रा आपकी बुक में नहीं लिखी थी, मैंने आपको वैसे ही बता दी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे डायगेस्टिक ट्राइंगल के बारे में आपको एक बात बताना भूल गई, सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन मुझे अभी याद है तो मैं एंड में बता देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे डायगेस्टिक ट्राइंगल में बच्चों हमारे पास जो है वो 2 इंपॉर्टेंट मसल भी आते हैं, सही है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास डायगेस्टिक ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर इसके मैंडिबल है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टंग भी तो होती है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एक मसल आता है वो हमारे पास टंग का आता है, ठीक है। और एक मसल हमारे पास, चूँकि यहाँ पे बच्चों फेरिंग्स आ रहा होता है ना, तो एक मसल हमारे पास फेरिंग्स का भी आता है। बच्चों जो हमारे पास टंग का मसल आता है ना वो हमारे पास आता है स्टाइलोग्लॉसस मसल, ठीक है, क्योंकि ग्लॉस जो है वो हम टंग के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो फेरिंग्स का मसल आता है वो हमारे पास आता है स्टाइलोफेरेंजियस, आई होप शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, स्टाइलोफेरेंजियस। तो ये 2 मसल्स हैं वो हमारे पास इसके कॉन्टेंट्स में आते हैं। एक हमारे पास आता है स्टाइलोग्लॉसस और एक हमारे पास आता है स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में BD84 में से एक और बात लिखी बच्चों कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो है टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल बोन के हमारे पास जो पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है उसकी इन्फीरियर साइड से एक हमारे पास प्रोसेस प्रोजेक्शन आउट हो रही होती है जिसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो वहाँ बुक के अकॉर्डिंग जो स्टाइलॉइड प्रोसेस भी जो है वो आपके डायगेस्टिक ट्राइंगल के अंदर जो है वो आता है, सही है। तो आपकी बुक में लिखी हुई इसलिए मैंने बता दी, लेकिन ये जो 2 मसल्स वाली बात है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो पढ़ते हैं, जो है इंफ्रा हाइवाइड मसल की।